तो सभी बच्चों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें यूपी ट्रिपल एससी 5512 जो स्टैंड में स्टार्टिंग से लेकर एक से लेकर 10 तक हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को क्लियर किया था कि वहाँ पर आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा और जून स्टैंड क्या काम आपके रहेंगे। तो उसी सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। यहाँ पर हम लोग 11 से लेकर 20 तक जो भी डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 11वें नंबर का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पहला डिपार्टमेंट ये आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्या आपको यहाँ पर काम करने को मिलेगा और क्या यहाँ वर्किंग शेड्यूल रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में यूपी बोर्ड बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर यहाँ पर आपकी जॉब लगती है तो यहाँ पर करोड़ ऑफ स्टूडेंट के एकेडमिक फ्यूचर डिसाइड होते हैं। ये इस तरह का डिपार्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी स्कूल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके सिलेबस से लेकर बोर्ड एग्जाम सारा कुछ आपके ही अंडर में होगा। ये एक बहुत ही, मेरा मानना है कि यूपी पुलिस के बाद में टीचर्स के कैटेगरी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यही है। ओके, तो अब डिपार्टमेंटल यहाँ पर क्या काम होते हैं सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर यूपी बोर्ड से लिंक जितने भी काम होते हैं सारे काम आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सिलेबस बनाना, क्योंकि आज के टाइम पर सीबीएसई से एनसीईआरटी का सिलेबस कहीं ना कहीं मैच किया जा रहा है, तो यहाँ पर नया सिलेबस आपको बनाना पड़ सकता है। सेकंड है कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाना, सबसे मेन काम इनका रहता है बोर्ड एग्जाम। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये भी काम रहेगा। स्कूल की मान्यता, ये आप ही के यहाँ का डिपार्टमेंट का काम रहेगा। टीचर की क्वालिफिकेशन की वेरीफाई करना, जैसे अभी कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है तो जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो यहीं बोर्ड ऑफिस होता है। खैर अब तो ऑनलाइन हो गया तो इतना बड़ा इशू इसमें नहीं रह गया है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट का इशू करना इस डिपार्टमेंट का काम है। ओके, तो बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन का पूरा सिस्टम है वो इसी बोर्ड के अंडर में आता है। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, जितना भी छोटे से लेकर बड़ा। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका काम क्या रहेगा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका रोल यहाँ पर होगा वो बहुत ही क्रूशियल रोल है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हैवी डिपार्टमेंट है। बहुत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं, इतना बड़ा हैवी डिपार्टमेंट है कि आप मतलब तंग आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्टेड लेवल का है तो छुट्टी भी यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से मिलती हैं। जैसे जो परीक्षा संबंधी जितने भी आपके काम होते हैं वो करने पड़ेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम के लेटर टाइप करना, नोटिस गाइडेंस जो भी होता है वो सारा कुछ करना। एग्जाम के सेंटर की डेटा एंट्री, जैसे एग्जाम सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एग्जाम सेंटर बने उनकी सारी डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स होते हैं, जैसे जो आंसर सीट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको डिस्पैच करना और डिस्पैच करने के बाद हम लोग को बाहर भेजना और रिकॉर्ड बनाना आपका ही काम रहेगा। सेकंड आपका काम रह सकता है कि जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है होता है उसके बारे में बात करना। ये आपके अंडर में रहता है और ये यूजुअली सभी जितने कनिष्ठ सहायक हैं स्टार्टिंग में उनको यही काम दिया जाएगा। जैसे स्टूडेंट की कोई मार्कशीट खो जाती है तो डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ओके, ये आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आएगी, आपको देखना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद में आप उनका जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके, फिर आरटीआई बहुत आती हैं तो आरटीआई का रिस्पॉन्स भी आपको करना पड़ सकता है वहाँ पर। फिर उसके बाद में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो स्कूल की मान्यता होती हैं, टीचर्स के रिकॉर्ड, इनको आपको करना पड़ सकता है। जैसे नई स्कूल की मान्यता होती है, इनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में सारा कुछ आपको करना पड़ सकता है। टीचर्स की जितनी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशन होती हैं, सारा का सारा आपको रखना पड़ेगा कि ये टीचर है, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इसकी जॉब लगी है और इसकी जब वेरिफिकेशन आया था यहाँ पर तो आपको अपने जो गजट रखा होता है, गजट से मैच करने के बाद वेरिफिकेशन करना भेज सकते हैं आप उसको। फिर उसके बाद में जो जो समय समय पर इंस्पेक्शन होते हैं अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग सेंटर्स में, तो उनका रिकॉर्ड भी आपको रखना पड़ेगा। सेकंड एक तो काम आपका ये भी हो जाता है इसमें। फिर आता है डेटा मैनेजमेंट का रिपोर्ट का काम। जैसे ईयर वाइज आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत हैवी वर्क है ये। आप मान के चलिए कि जैसे कितने करोड़ बच्चे पिछले साल बैठे थे एग्जाम देने के लिए, कितने करोड़ बच्चे इस साल बैठे हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितना परसेंटेज का रिजल्ट रहा, ये सारी सारी एक्सेल शीट आपको मैनेज करनी पड़ेगी। कितने सेंटर पिछले साल बने थे, कितने सेंटर अब बनेंगे, इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर एमओएम होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है और लगभग स्टैंड बाय मोड पे ही रहता है। ओके, तो ये है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में। अच्छा, यूजुअली अब यहाँ पर पोस्टिंग और कहाँ पर होगी आपकी, तो जैसे ये जो इसकी जो प्राइमरी पोस्टिंग है उसका जो हेड ऑफिस है प्रयागराज में ही है।
तो आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग प्रयागराज में ही होगी। तो जितने प्रयागराज उसके साइड के बच्चे हैं वो सारा के सारा स्टार्टिंग पीरियड में प्रयागराज भर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफ़र भी होते हैं। अब ट्रांसफ़र कहीं पर आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जो जोनल लेवल के ऑफिस होते हैं, ओके, क्षेत्रीय परिषद होता है, तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं बोर्ड परीक्षा के, जैसे मेरठ हो गया, बरेली हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 10 से 5 की टाइमिंग है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आपको यहाँ पर ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पर वर्क प्रेशर कैसा रहता है, जैसे मार्च से लेकर जो अप्रैल का टाइम है, जो एग्जाम का टाइम होता है, वहाँ बहुत ही हैवी वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको दिन दिन रात रात भर काम करना पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी यूपी ट्रिपल जूनियर सेमेस्टर 12 का टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और उनको तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए टेस्ट मेंटोर एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म यूपी ट्रिपल में जो भी इस टाइम नई रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो जो भी साथी अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना, इसको कर सकते हैं। 100 रुपये का है। अगर मेरा कूपन कोड धर्म20 लगा देंगे तो ये आपको 80 रुपये में पड़ जाएगा। यहाँ से जितने भी रूल अभी यूपी ट्रिपल 5512 में नए आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डेटा सेट किया गया है, बहुत ही अच्छा है। और जो भी साथी अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में। अब हम आते हैं अगले डिपार्टमेंट में, जो है निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश। निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की क्या रहती है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपको पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में हो जाती है महिला कल्याण विभाग के बारे में, तो यहाँ पर ये एक आप समझिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है कि आपको हो सकता है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिल जाए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली होंगी तो वहाँ मिल जाएगी। अब क्या है कि जो सरकारी नौकरी है, ये सरकारी नौकरी के साथ साथ में एक सामाजिक बदलाव का जो एक गवर्नमेंट्स का मिशन है, उसके आप पार्ट बन जाओगे। जैसे यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट है वो महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, इनका विकास के बारे में काम करता है। महिलाओं के वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। महिला हेल्पलाइन 181 हो गया है। प्रोटेक्शन ओवर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। इसके बारे में जो भी स्कीम्स होती हैं उसको बनाना कि किस तरह से महिलाओं को बचाया जा सके। जितने उनके ऊपर जो हरासमेंट होते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो, तो उसको किस तरह से उनको बचाया जाए। तो इस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी यही होती है कि महिलाओं को और अपने आप को सशक्त बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ओके। जैसे आजकल जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो तो जानती हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं या जो नहीं पढ़ी लिखी हैं तो उसको इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी भी ज़रूरतमंद महिलाएं होती हैं उनको शेल्टर देना इसी डिपार्टमेंट काम है। उनकी काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना। एक्चुअली कभी कभी क्या इतना हैरास हो जाती हैं औरतें या लेडीज़ कि अब आज के टाइम तो लेडीज़ वो नहीं रह गई हैं जो पहले थी। जैसे अब तो ड्रम भी चलने लगा है, या धक्का दे देती हैं या फिर पहाड़ मेघालय में जाकर फेंक देती हैं। तो उस टाइप की अब तो महिलाएं भी अपने आप में काफ़ी इंडिपेंडेंट रह चुकी हैं। तो ठीक है, ये जो चीज़ें हैं देखा जाए लीगली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लेडी को। इतनी भी आपको इंडिपेंडेंस नहीं ठीक है कि आप किसी का मर्डर ही कर दें। चलिए कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो वुमेन होती हैं उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, उनको प्रमोट करना आपका काम रहेगा। चाइल्ड मैरिज होता है, उससे बचाना। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनके केसेस को हैंडल करना इस डिपार्टमेंट का काम है, ओके। अगर हम शॉर्ट बोलें तो ये जो विभाग है वो ग्राउंड लेवल महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए लड़ता है। कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो आपका क्या काम रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको जैसे स्कीम जितनी भी होती हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना आपका काम रहेगा। जैसे शेल्टर होम महिलाओं के लिए होते हैं, वन स्टॉप सेंटर और वुमेन हेल्पलाइन पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, ओके। जितनी भी स्कीम वाइज रिपोर्ट बनती हैं उसको मंथली, जिसे MIS बोलते हैं, मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट होती है, इसको अपलोड करते रहना। शासन को बताना है कि कितने यहाँ पर हमारे पास केस आए हैं और उसके बाद में कितने हम लोगों ने निस्तारण कर दिया है, किस पर भी काम चल रहा है। सेकंड है, आपको काम करना पड़ सकता है केसेस फाइल और रिकॉर्ड। क्या केसेस हैं उनको फाइल को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे डोमेस्टिक वायलेंस या ट्रैफिकिंग केसेस आ गया, इसकी फाइल को मेंटेन करना आपका काम रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर के लेटर, जैसे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका लेटर आपको रखना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट और कोर्ट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको टाइप करना पड़ेगा। काफ़ी हेक्टिक भरा ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा रहता है और कोड के मामले रहते हैं, तो इसमें टाइपिंग में काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको चाहिए। पुलिस से संबंधित होता है ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपको FIR कॉपी भी रखनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मेडिकल रिपोर्ट है वो भी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद में जो भी उन महिला को सपोर्ट सर्विस चाहिए,
या दी गई है उसकी डिटेल को रखना भी काम रहेगा आपका। सेकंड, आपका एक कम्युनिकेशन वर्क भी रहता है यहाँ पर। जैसे कम्युनिकेशन वर्क, आप जैसे महिलाओं के लिए एनजीओज भी चलते हैं, महिला हेल्प सेंटर भी चलते हैं, आपको उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, उनको लेटर भी लिखवाना पड़ेगा। कोई महिला आपके पास आती है, क्या क्या दिक्कत है, आपको उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना पड़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन आपको भी अच्छा यहाँ पर आना चाहिए। मंथली रिव्यू होती है, ओके, मंथली मीटिंग की रिव्यू, मंथली यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पर उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, हाई अथॉरिटीज़ के लिए रिपोर्ट रेडी करना, सबसे मेन काम ये है कि हाई अथॉरिटी से रिपोर्ट अगर आ गई कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितने डॉरी केस आए और कितने हैरेसमेंट केस आए, क्या इसकी रिपोर्ट है, ये सारा का सारा आपको बनाकर आगे चलना पड़ेगा। सेकंड थिंग है, डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको जो फाइनेंशियल फाइल है उसको रखना पड़ सकता है। ये बेसिक लेवल काम है, जैसे ऑफिस के अंदर कि फंड का यूटिलाइजेशन कितना हुआ, बिल वाउचर हैं ऑफिस के, उनको अरेंज करना आपका काम रहेगा। अटेंडेंस शीट और सैलरी वेरीफाई करना, ये भी आपका काम रहेगा। ओके, अब आते हैं पोस्टिंग एरिया में। पोस्टिंग कहाँ पर होती है आपकी? तो ये जिला महिला कल्याण ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। या फिर हर जगह पर होती है, हर एक ज़िले में ये ऑफिस होते हैं। तो आपको अगर चाहते हैं अगर कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाए तो आपको ये ले सकते हैं, अनलेस आपके डिपार्टमेंट में जगह खाली हो। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास में आएगा खेल विभाग उत्तर प्रदेश। अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई है खेल विभाग में, तो आप ये समझिए कि आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं या आपका लगाव थोड़ा स्पोर्ट्स में है, तो ये आपके डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे क्रिकेट हो या कबड्डी हो, जिम हो या आर्चरी हो, तो आप इस सिस्टम के अंदर में जब जाएंगे तो स्पोर्ट के पीछे की जो मशीन होती है, मशीनरी काम करती है, आप उसके साथ में चलेंगे। स्पोर्ट तो नहीं खेलेंगे, लेकिन जो पीछे की मशीनरी, टूर्नामेंट अरेंजमेंट करवाना, ये सारा सारा काम, कहाँ पर स्टेडियम है, कितना वहाँ पर प्लेयर्स चाहिए, सारा का सारा अरेंजमेंट करवाना आप काम रहेगा। सिंपल सा और भी काम क्या रहते हैं कि स्पोर्ट का प्रमोशन से लेकर उनके जो टूर्नामेंट होते हैं और जो प्लेयर्स तक के सब कुछ इसी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो अगर कोई भी खेल का इवेंट हो रहा है तो उसके लिए कोच का अपॉइंट करवाना, कोई प्लेयर है अगर अच्छा खेल गया और आपको लगता है कि आगे जा सकता है तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना इसी डिपार्टमेंट काम है, और आगे स्पोर्ट के लिए इसको इंकरेज करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो ये अगर सारा कुछ होगा तो ये किसका डिपार्टमेंट काम है? खेल विभाग का काम है। सारी की सारी प्लानिंग इसी डिपार्टमेंट की रहती है। अगर कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई स्पोर्ट खेल कर आया है तो उसके पीछे इस खेल विभाग का ही हाथ होता है। ओके, तो यहाँ पर और क्या काम होते हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट का मैनेजमेंट करवाना काम हो जाएगा इसका। स्टेडियम और प्लेग्राउंड्स की मेंटेनेंस करवाना, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेडियम होते हैं इनकी मेंटेनेंस करवाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। कहीं कहीं कोचेस का रिक्वायरमेंट करवाना, कोचेस की भर्ती करवाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। नेशनल लेवल के प्लेयर की तैयारी करवाना, इनको मतलब प्रिपेयर करना नेशनल लेवल के लिए। ओके, और एज ए जूनियर स्टूडेंट आपकी क्या तैयारी रहेगी? यहाँ पर एज ए जूनियर स्टूडेंट आपकी क्या रह सकता है? अब यहाँ पर क्या है कि आप स्पोर्ट में, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो स्पोर्ट में भर्ती हो जाते हैं, आप सोच रहे हो कि स्पोर्ट में मेरा भी नंबर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ आपको बेंच डेस्क पर करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट का इवेंट का अप्रूवल देना, प्लेयर की लिस्ट प्रिपेयर करना, जैसे मान लीजिए गटका हो गया या वॉलीबॉल हो गया, प्लेयर्स के कहाँ कौन कौन से कहाँ जाने वाले हैं इनकी लिस्ट करना। मैच के बाद की रिपोर्ट्स भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि क्या रिपोर्ट रही, कौन जीता कौन हारा, क्या ड्रा हुआ, कितने विवाद हुए। कोचेस का ट्रांसफ़र करवाना भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सर्कुलर भेजना, ये आपके अंडर में रहेगा। स्पोर्ट फेडरेशन से लेटर का जवाब लेना, ये आपके अंडर में रहेगा। स्कॉलरशिप और ग्रांट का प्रपोजल रेडी रखना, स्कॉलरशिप ये आई और हमें इतनी ग्रांट भेजनी है, मतलब इस डिपार्टमेंट में या स्पोर्ट के लिए, ड्रेसेस के लिए या बैट बॉल के लिए जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं इसके लिए ग्रांट को भी आप शासन को भेज सकते हैं कि हमें इतना चाहिए इस टूर्नामेंट करवाने के लिए। उसके बाद में टूर्नामेंट के लिए जो पैसा रिलीज़ होता है उसकी क्या प्रोसेस होगी, कितना फंड आपको रिलीज करना है, सारा का सारा एस्टिमेट आपको बनाकर भेजना पड़ेगा। ग्राउंड मेंटेनेंस का बजट भी आपको भेजना पड़ेगा कि कितना बजट आ सकता है और हमें क्या क्या काम यहाँ पर करना पड़ सकता है। ओके, फिर एक आपका काम रहेगा कि जितने भी मेडल्स, जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने जो मेडल जीते हैं, ओके, उनका रिकॉर्ड कि सिल्वर मेडल इतने प्लेयर ने जीते, गोल्ड इतने ने जीते और ब्रॉन्ज इतने प्लेयर ने जीते, इसको रिकॉर्ड आपको लगातार रखना पड़ेगा। ओके, सेकंड है कि ट्रायल्स में जो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि ट्रायल में इतने प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, इनको आगे जाने के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं। कैंप आप देखते ही होंगे कि जो कैंप आते हैं तो कैंप में बच्चों की अटेंडेंस भी रखना आपके अंडर में ही आएगा।
मतलब आपके अंडर में क्या, अगर तो ये अलग अलग जो कनिष्ठ सहायक होते हैं उनको काम दे दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे, पर्टिकुलर काम करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप समझ लो कि आप जो कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, फाइल वर्क नहीं है वो। एक जैसे कोई भी प्लेयर अगर मेडल जीतता है तो उसके जितना हकदार वो मेडल वाला है उतना हकदार आप भी रहेंगे, क्योंकि आपकी क्योंकि आपकी पूरी पूरी एनर्जी उसके पीछे लगी हुई है, कंप्लीट एनर्जी आपकी लगी हुई है। अब पोस्टिंग कहाँ पर होगी? लखनऊ उसका हेडक्वार्टर है, तो उसके जो लखनऊ में आके पोस्टिंग होगी, तो यहाँ पर जो काम होगा आपका मोस्टली जो है वो ऑफिस बेस्ड होगा, कहीं पर ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी हो सकता है कि आपको जाना ही पड़ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा जाना नहीं होता, बस ऑफिस में ही रहेंगे। ओके, अब क्या है कि लेकिन हाँ, कभी कभी बड़े बड़े टूर्नामेंट जब हो जाते हैं तो फील्ड की रिपोर्ट देखने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है आपका डिपार्टमेंट, 10 से 5 की इसकी टाइमिंग होती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब स्पोर्ट डे नाइट हो जाते हैं तो आपको रात में वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। अगला डिपार्टमेंट हमारे पास में आता है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। ठीक है, इसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 2005 इसका पूरा पूरा नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वही जगह है, आपने सही पहचाना, कि जहाँ पर एप्लीकेशंस और अपील्स की जो हैंडल किया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी है, वहाँ पर आपने आरटीआई डाली किसी जवाब के लिए। अब वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या वो ऑफिस है, वो टाल मटोल कर रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो अब आप क्या किया जाए, वहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये जो होता है कि ये राज्य सूचना आयोग में आप अपनी अपील कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या तो टाल मटोल मिला है मुझे, या तो मैं झूठी खबर दी है, या तो मैं झूठ बोला गया है, जो मुझे पता था ये वो खबर नहीं है। तो आप इसकी अपील ऊपर राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपकी जो फाइल को, अब यहाँ पर सीधा सा फंडा आपका ये है कि आपको यहाँ पर फाइल्स को संभालना पड़ेगा, आरटीआई एप्लीकेशन का पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी जवाब भेजे जा रहे हैं उनका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा आपको। और जो हियरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर एक बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर स्टेनो भी होते हैं, जज मैडम भी होती हैं, अक्सर यहाँ पर रिटायर्ड जज ही बैठती हैं या बैठते हैं। तो जब मैं गया था तो वहाँ पर एक जज मैडम थी, रिटायर्ड, वो बैठी थी। तो यहाँ पर हियरिंग से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर सबको आपको रेडी करना पड़ेगा कि क्या क्या आज हियरिंग है, किन किन की हियरिंग है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ऑलरेडी रेडी करने पड़ेंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी समस्या आ गई कि आपको नहीं मालूम है कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए, या कुछ अलग ही तरह का केस फंस गया, तो आपको शासन से ऐसी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो ये भी आपका काम रहेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो ऑफिस होता है बिल्कुल पूरा एसी इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर है। 9 to 5 की जॉब होती है, फुल्ली पेपर वर्क वाला डिपार्टमेंट होता है। ओके, अब पोस्टिंग की बात करेंगे तो पोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे है जो लखनऊ के बच्चे हैं, तो लखनऊ के सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ में ही इसका ऑफिस है। शायद ये पिकअप भवन से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर दूर ही ऑफिस है इसका। एक्चुअली इतना मैं लखनऊ ट्रैवल नहीं किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, पूछते पूछते मैं जब एक बार गया था तो ये अ, अ, गोमती भवन, गोमती क्या है, गोमती नगर है पिकअप भवन जहाँ पे है, उससे लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे इसका ऑफिस है। ठीक है, जो बच्चे शायद देखो कहाँ पर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये इस डिपार्टमेंट के बारे में है, जो बच्चे लखनऊ के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा। अगला डिपार्टमेंट हमारे पास में आता है उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। ओके, इस डिपार्टमेंट में क्या है कि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एकेडमिक जोन वाला डिपार्टमेंट है। ओके, जिसका नाम ही जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया है। यहाँ का काम पूरा हायर एजुकेशन को स्मूथली चलाना होता है, कॉलेज का मान्यता देना, वहाँ का सिलेबस स्ट्रक्चर देना, वहाँ की एग्जाम की प्लानिंग, और उसके बाद में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो होता है उसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, जो बलिया साइड में है। एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका वहाँ पर क्या रोल रहेगा? यहाँ पर ये समझ लो कि अगर आप यहाँ पर कनिष्ठ सहायक बन जाते हैं तो एक तरह से आप मिनी ऑफिसर होंगे। ओके, काम यहाँ पर क्या होगा कि मोस्टली आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कहीं बाहर जाने की ज़्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉलेज से आए हुए जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना, उसके बाद में एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करना, इसका पेपर वर्क आपके अंडर में रहेगा। स्टूडेंट और कॉलेज दोनों से क्वेरीज को हैंडल करना, जैसे कभी एक यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस होता है और मान्यता प्राप्त जो भी महाविद्यालय होते हैं बाहर से, तो वहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं अपने क्वेरीज को लेकर, या कॉलेजेस आते हैं अपने क्वेरीज को लेकर, उनको हैंडल करना आपके अंडर में आएगा। अब यूजुअली जो है आप रजिस्ट्रार या कंट्रोलर जो होते हैं, एग्जाम कंट्रोलर, उनके अंडर में काम करेंगे।
और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो मीटिंग्स होती हैं और उनकी जो फाइल होती हैं उनको प्रिपेयर करना, इनको रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ये आपके अंडर में आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो वर्क कल्चर किस तरह से है आपको बात करेंगे इसमें। तो जो यहाँ पर ये एक ऑफिस बेस्ड है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा यहाँ पर एकेडमिक प्रेशर रहता ही रहता है। जब एग्जाम के टाइम, चाहे वो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद में जाइए, चाहे पर आप किसी पीजी यूनिवर्सिटी में जाइए, लेकिन जब भी कह सकते हो कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको वर्कलोड बढ़ ही जाएगा अपने आप। ओके, पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो आपको पता ही है कि ये यूनिवर्सिटी जो है बलिया साइड में है। तो जो बलिया साइड के बच्चे हैं या गोरखपुर साइड के, बलिया साइड के हैं, उनके लिए काफ़ी एक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग सिर्फ बलिया के जो यूनिवर्सिटी के अंदर में ही रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि अगर बाहर पोस्टिंग करना होता है तो यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त रीजनल सेंटर्स होते हैं, रीजनल ओके क्षेत्रीय कार्यालय, वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन यूजुअली आप रहेंगे बलिया साइड में ही। डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लेवल 3। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होगा। ये एक गवर्नमेंट पीएसयू है। ओके, ये एक पीएसयू टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये यूपी में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, इनके प्लान को एग्जीक्यूट करना, इनको मॉनिटर करना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये जितना भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होता है वो सारे का सारा इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। यहाँ पर आप सहायक स्तर के 3rd लेवल के अगर बन जाते हैं यहाँ पे, तो आपकी ड्यूटी पूरी ऑफिस के ऑपरेशन को सपोर्ट करने वाली होगी। बहुत ही मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये। बजट बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ी एक्स्ट्रा सीट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेक्निकल प्लस क्लरिकल मिक्स हो सकता है आपका यहाँ पर काम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए टेंडर आया, टेंडर समझ जाओ टेंडर। तो टेंडर जो फाइल्स और प्रोजेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो जो टेंडर फाइल और प्रोजेक्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना आपके अंडर में आएगा। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना, उसकी रिपोर्ट को आगे भेजना और उनकी डेटा एंट्री करना कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना काम हुआ है, ये सारे के सारे आपको करना पड़ेगा। इंजीनियर और मैनेजर का इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनकी जो फाइल होंगी उनको मेंटेन करना आपके अंडर में आएगा। कभी कभी जैसे जो वेंडर होते हैं, वेंडर का बिल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि शासन से आपको बजट मंगाना पड़ता है। और जो भी उन्होंने एस्टिमेट दिया है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि ये बजट हम एक हॉस्पिटल बनवाना चाह रहे हैं, तो हॉस्पिटल के लिए आपको इतना एस्टिमेट चाहिए होगा, तो ये एस्टिमेट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वास्तव में इतना ही लगेगा, इसकी हाइट ब्रेथ और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली इसके बहुत ही ज़्यादा स्टेप होते हैं, जरूरी नहीं, बस स्टार्टिंग जो चरण है आपका स्टेप है, आप ही वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में आपसे जो सीनियर इस तरह से चलती रहेगी। फिर उसके बाद में जो अब ऑफिस के अंदर में जो बेसिक ड्राफ्टिंग होती है वो आपको आनी ही चाहिए। खैर, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है आपके लिए। MS वर्ड आपको आनी चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर काम कैसा रहेगा, यहाँ पर जो ऑफिस वर्क ज़्यादा होगा यहाँ पर आपको पता ही है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट साइट पर भी जाना पड़ सकता है आपको। कभी या इंजीनियर ने बोल दिया या अधिकारी ने बोल दिया कि भाई चले जाओ वहाँ पर देख लो जाके, तो आपको जाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए UPPCL के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, कहीं लखनऊ में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, गोरखपुर चल रहा है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर भेज दिया जाए। कभी जैसे हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद में ही जो क्षेत्रीय कार्यालय के जो कर्मचारी कने सहायक हैं, तो वो अलग अलग ऑफिस में जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो वो आते हैं, 2-3 दिन रुकते हुए यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही कॉपियाँ आ गई हैं, यहाँ पर नहीं आई हैं, या पेपर आ चुके हैं या नहीं आ चुके, तो वो देखने के लिए आते हैं। तो सेम आपका भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल पर जा सकते हैं आपको। ओके, तो कह सकते हैं कि अब इसकी पोस्टिंग जो होती है वो कहाँ पर होगी। देखो, मेनली इसकी जो पोस्टिंग है वो लखनऊ में ही होगी। ठीक है, लखनऊ में इसका हेड ऑफिस में पोस्टिंग होगी। लेकिन मान लीजिए कहीं पर साइट पे काम चल रहा है तो वहाँ पर भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए साइट कहीं लखनऊ भेज दिया, लखनऊ बड़ा काम चल रहा है, प्रयागराज चल रहा है, कानपुर चल रहा है, बनारसी चल रहा है, यहाँ पर कभी अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है बड़ा, तो यहाँ पर भी आपको भेज सकते हैं कुछ दिनों के लिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी एक हेक्टिक भरा डिपार्टमेंट है ये। लेकिन अगर आप लोग हेड ऑफिस में रहना चाहते हैं तो इसको आप प्रिपेयर अपने दिमाग में रख सकते हैं कि चलो इसको हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास में आता है कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय। निदेशालय इस तरह है, जैसे मैंने पहले बोला, ये डायरेक्टरेट लेवल की जॉब है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली यूपी में जितने किसानों के प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट तक ले जाना, उनको वहाँ तक पहुँचाना, जो जितनी मंडियाँ होती हैं
उनको रेगुलेट करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इन सभी का मैनेजमेंट ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। ओके सर, सारे बात समझ में होंगे। यहाँ पर मेन फोकस डिपार्टमेंट का है कि एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इनका जो कह सकते हो जो फेयर प्राइसिंग होती है, जैसे एमएसपी टाइप का होता है, एमएसपी को हैंडल करना इसके अंडर में आएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी फार्मर्स के लिए कि कितना क्रॉप हमें खरीदनी है, कितने पर बेचनी है, मतलब इस तरह से बनाना है स्ट्रेटजी कि किसान को भी नुकसान ना हो, हम लोग आगे भी हम लोगों को भी नुकसान ना हो। ओके, तो फिर उसके बाद में एक काम ये होगा आपका कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी क्रॉप है उसको हम लोग प्रॉपर उसको प्रिपेयर करना कि कौन सा सबसे पहले कोई क्रॉप है उसको हम एक्सपोर्ट करें बाहर के लिए, कौन सी बाद में करें, कौन सी खराब हो सकती है उसको पहले बाहर की तरफ भेजा जाए। ओके, फिर आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना। कभी अब जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंडर में आता है तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक दिए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। और उसके बाद में जितनी भी जो मंडियाँ होती हैं उनको तकनीकी से आगे बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन करना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। अब क्या है कि एज ए जूनियर स्टूडेंट आपके क्या यहाँ पर काम रहेगा, तो ये समझ लो कि ये आप एज ए जूनियर स्टूडेंट आप इस डिपार्टमेंट की बैकबोन है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर ट्रेड से लिंक जितनी भी फाइलें होती हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट, उनकी डेटा हैंडलिंग करना आपके अंडर में आता है। मंडियों की रिपोर्ट, एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड, जितनी प्रोडक्ट फाइल होती हैं उनको डिजिटली मैनेज करना आपके अंडर में आएगा। ऑफिसर्स की जो डेली टास्क है उनकी नोट शीट आपको बनानी पड़ेगी कि आज मंडी में ये है, ऑफिसर करने जाएंगे, आज हम लोग यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे और जो इंस्पेक्शन करके वापस आएंगे तो क्या क्या हम लोगों ने किया, इसको आपको नोट शीट बनाकर आपको ऊपर शासन को भेजनी पड़ेगी। ओके, फिर फार्मर्स की जो भी स्कीम होती हैं, जितनी भी चल रही होती हैं मार्केट में या गवर्नमेंट की चल रही होती हैं, उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लेना, उसको बाहर भेजना, ये एक कनिष्ठ के अंडर में आता है। आरटीआई कंप्लेंट बहुत होती हैं भाई, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक वैसा है, यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, मतलब ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है। आरटीआई और कंप्लेंट को आपको मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है और बेसिकली ये जो ऑफिस है यहाँ पेपर पर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, तो थोड़ा सा डायनामिक यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट रह सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्टिंग ऑफिस की, तो जैसे ये इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, तो जो जितने भी लखनऊ के आसपास के बच्चे हैं और अगर जो बच्चे लखनऊ के आसपास के हैं और जो चाहते हैं कि अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, तो और वो लखनऊ से बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आप इसको ही रखिएगा। एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस चीज़ को यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आपके लिए रहेगा। कभी कभी यहाँ पर जैसे हेड ऑफिस से अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है तो जितने रीजनल मंडीज होती हैं, रीजनल, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र या डेपुटेशन पर भेज सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर मैंने टू बी ऑनेस्ट अगर मैंने ये वाला पेपर दिया होता या 5512 में होता और अगर मेरा सिलेक्शन होता तो पहले नंबर पर मैं इसी को रखता। हम आते हैं अगले डिपार्टमेंट में जो है पंचायती राज विभाग, कनिष्ठ सहायक। क्या डिपार्टमेंट है पंचायती राज विभाग। यहाँ पर डिपार्टमेंट के क्या काम रहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ये जो पंचायती राज विभाग है इसका मेन काम होता है ग्राम पंचायतों की गवर्नेंस को संभालना, यहाँ की गवर्नेंस को संभालना, ये एक इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। जैसे ग्राम प्रधान हो गया, सचिव हो गया, अभिषेक जी वाले, पंचायत फुलेरा वाले, पंचायत समिति के काम को मॉनिटर करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। विलेज डेवलपमेंट की जितनी स्कीम्स होती हैं जैसे स्वच्छ भारत हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, इनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। ग्राम सभा का रिकॉर्ड होना और डेवलपमेंट प्लानिंग और इनकी ऑडिटिंग करवाना, ऑडिटर जो होते हैं ना, ये अब मेरा मानना है कि जो ऑडिटर वाले बच्चे हैं वो पंचायती राज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। पंचायत भवन, नालियाँ, सड़कें, वाटर सप्लाई, इनकी मॉनिटरिंग करना, इनका फंड रिलीज करना और ये पता करना कि क्या वास्तव में फंड जितना मैंने दिया वो उतना ही इस पर एक्सपेंड हुआ है या उससे कम हुआ तो हुआ क्या, इसका सारी मॉनिटरिंग करना आपके अंडर में ही आएगा, ठीक है। और मेन काम है कि जितनी लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती है इसको पावर, इसको स्ट्रेंथ देना इस डिपार्टमेंट का काम है। क्योंकि गांधी जी का भी यही कहना था कि जितनी भी अगर हम पंचायतों को संभाल दें और अगर हम सेंट्रलाइजेशन कर दें तो पावर का सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो ये
पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ही अच्छा रहेगा। तो ये कह सकते हो कि पंचायती राज विभाग है जो गांधी जी का सपना था, जो हम लोग अब इसको साकार कर रहे हैं। तो एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्या काम होगा? तो जैसे यहाँ पर आपका एक ऑफिस बेस्ड काम होगा, ठीक है। तो जैसे कहीं आपको गांव में जाना नहीं है, बस गांव में जाने के लिए सचिव जी हैं, लेखपाल जी हैं, बीईओ जी हैं, इनका सारा काम है। बस आपको ऑफिस में रहकर उनकी फाइलों को मेंटेन करना आपका मेन काम रहेगा। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत से जुड़ी जितनी भी फाइल्स होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, उनको आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मंथली मीटिंग्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, योजनाओं से संबंधित जितने भी नोट शीट होती हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके अंडर में आएगा। नोट शीट सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी कार्यालय का, ठीक है। अब उसके बाद में कंप्यूटर पर बहुत काम हुआ, क्योंकि कह सकते हो कि एक डायरेक्ट पब्लिक से लिंक या गांव से संबंधित डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे बीपीएल की लिस्ट होना, पंचायत निधि में कितना पैसा क्या आया इसकी मांग लेना, फिर योजनाओं का अप्रूवल हुआ है कि कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना पड़ेगा। कभी कभी शिकायतें आती हैं, निरीक्षण होते हैं, मॉनिटरिंग होती हैं फाइल्स की, तो इनको सबको आपको करना पड़ेगा। कंप्लेंट्स को भी शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आरटीआई हमेशा आती रहती हैं, तो आरटीआई को भी आपको आरटीआई का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। बहुत ही ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, अच्छा है। अब ये डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर फाइलें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत फाइलें होती हैं पंचायती राज विभाग में, तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल तरीके से और कोडिंग तरीके से अपनी फाइलों को रखना पड़ेगा। ये नहीं एक फाइल यहाँ पड़ी फाइल वहाँ पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। अब आपकी यहाँ पर वर्किंग प्लेस कहाँ रहती है? तो मेजोरिटी टाइम जो होता है वो जिला पंचायती राज ऑफिस में या ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायती राज ऑफिस होता है और ब्लॉक लेवल तो हर एक जगह होता ही है, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पर हो जाएगी। और अगर जिन बच्चों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो वो उसको रख सकते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट हर तरह से है, बस बशर्ते आपकी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जगह खाली होनी चाहिए। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सके अब जो बच्चे चाहते हैं कि आगे तैयारी करना चाहें तो वो इस डिपार्टमेंट को ना लें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जिला लेवल के हेडक्वार्टर है, जैसे बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर हाई चांस है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। डायरेक्टर लेवल का जो ऑफिस है वो सिर्फ लखनऊ में है, तो यहाँ पर पोस्टिंग आपकी तभी हो पाएगी जब आप प्रमोट होकर सीनियर स्टैंड बन जाएं, क्योंकि डायरेक्टेड ज़्यादा एकदम से तो डायरेक्टेड एक साथ नहीं भेजेंगे आपको, ओके। तो अब कह सकते हो कि अगर आपका सिलेक्शन पंचायती राज विभाग में होता है तो आप यूपी के लगभग 60,000 63,000 गाँव के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक आप हिस्सा बन जाएंगे, और बहुत ही सही डिपार्टमेंट है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास में अगला डिपार्टमेंट आता है भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश। क्या डिपार्टमेंट है ये? ये एक मेरा मानना है कि भूगर्भ और जल विभाग डिपार्टमेंट है, ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ओके। और कनिष्ठ सहायक इसका ये क्लियर नहीं है कि ये निदेशालय स्तर का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। छोड़िए कोई बात नहीं। हम देखो ये जो डिपार्टमेंट होता है बेसिकली जो जमीन के नीचे का पानी होता है उसका ये डिपार्टमेंट पूरा किंग होता है। सारा काम इसी के अंडर में होगा, जो अंडरग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है। तो जैसे जितने यूपी के जो ग्राउंड वाटर होता है इसका सर्वे करना इसी के अंडर में आएगा, और उनकी एनालिसिस करना, मॉनिटरिंग करना। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल लगाना है, तो परमिशन आपके यहाँ से लेगा। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं भैया यहाँ का ग्राउंड लेवल जो पानी है यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग सकता है, तो वो वहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लगा पाएगा, तो परमिशन भी आप ही को देनी पड़ेगी। बोरवेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, हैंडपम्प हो गया, इनका डेटा प्रोवाइड करवाना ये आपके अंडर में आएगा कि डेटा कितने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बोरवेल्स हो चुके हैं, कितने ट्यूबवेल लगे हैं, कितने हैंडपम्प लगे हुए हैं, कितनों की आवश्यकता है, वाटर लेवल कहाँ पर है, क्या हम लोग मतलब बोरवेल लगा सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जल निगम हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन की जो ग्राउंड वाटर रिलेटेड सपोर्ट होता है ये आपको देना पड़ेगा। जैसे जल निगम हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई हमें पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में पानी कमी है, ठीक है भाई, तो आप हैंडपम्प से पानी निकाल सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि अंडर ग्राउंड का जो पानी का लेवल वो क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको परमिशन दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर ट्यूबवेल को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। बेसिकली देखा जाए तो जितना भी ग्राउंड लेवल का काम होता है, अंडरग्राउंड लेवल काम, वो आपके अंडर में आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी रहती है कि आपको स्टैंड बाय पर रहना पड़ेगा और पहले से प्री प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब भी कभी मान लीजिए जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, तो उसके ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड वाटर की मैपिंग करनी पड़ेगी आपको
कि इस तरह इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से हम इससे बचा जाए। ओके, जो एक्वाफायर की स्टडी होती है इनको आपको करना पड़ेगा। जल संरक्षण, जैसे हर जगह भी जल संरक्षण की प्लानिंग चल रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इसको रेन वाटर को जो होता है वो किस तरह से हमको ग्राउंड लेवल के नीचे ले आना है, ये सारी जो प्लानिंग स्कीम्स होती हैं ये इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगी। अब आपका एज ए क्या काम रहेगा यहाँ पर, आपका काम ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड लेवल जाओ, आपका काम सिर्फ रहेगा डेस्क लेवल पे। ठीक है, जैसे डेली जो ग्राउंड वाटर रिपोर्ट होता है उसको मिलाना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, फील्ड पे जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी सर्वे आए हैं उनकी शीट बनाना कि इतना आज सर्वे हुए हैं और इतने सर्वे में ये कमियां पाई गई या इतना ग्राउंड लेवल पाया गया, वाटर पाया गया, इसकी रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। ऑफिस की रिपोर्ट यूजुअली हर जगह बनती है, जो कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक, ये करना पड़ सकता है आपको। सैलरी हो गया, उनका लेटर्स का लेना, उनको डिस्पैच करना, सारा काम आपके अंडर में आएगा। ग्राउंड वाटर लेवल डेटा का एक्सेल शीट पर अपडेट कर सकते हैं आप। ठीक, लैब की रिपोर्ट होती हैं, जैसे पानी का रिपोर्ट है, केमिकल एनालिसिस जो होता है, वो ट्यूबवेल की रिपोर्ट को आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर पानी निकला तो लैब की रिपोर्ट में क्या कहा, पानी पीने लायक है या नहीं, या पानी दूषित किस तरह का है, तो ये आपके इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। आरटीआई हो गया, ऑडिट हो गया, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सारा का सारा आपके अंडर में आ सकता है। अब एक्चुअली यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, प्रयागराज में भी है, कानपुर, मतलब कह सकते हो कि जो मेन हेड ऑफिस है वो है लखनऊ में, बाकी जो जोनल ऑफिस हैं वो हर एक मंडल में है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है कि ये मतलब मंडल स्तर की है या फिर जोनल डायरेक्टेड लेवल की है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। तो अगर जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आती है तो आपका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो ही जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो इस डिपार्टमेंट का काम से सिंपल सा रहता है कि जो भी हमारी कल्चर है उसको बचाना, इसको संवारना और ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचाना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में है। मतलब यूपी की कल्चर को अलग अलग दुनिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाना या रेस्ट ऑफ इंडिया में पहुंचाना, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूपी। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं है कि कल्चर का मतलब सिर्फ आप समझते हो कि नाच गाना, ओके, ये मतलब नहीं है। कल्चर का मतलब है कि जितने यूपी की संस्कृति विभाग जो है वो एक इतना इम्पैक्टफुल है कि राज्य की संस्कृति का आयोजन, ओके, जैसे कहते तो नहीं, लखनऊ महोत्सव हुआ, अवध महोत्सव हुआ, रामलीला हुआ, अयोध्या महोत्सव हुआ, फोक डांसेस हो गए, तो इनका तो इनका सारा काम आपको करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा। जो म्यूजियम होते हैं, आर्ट होते हैं, गैलरीज होती हैं, कला भवन होते हैं, इनको मेंटेन करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, फोक डांस होते हैं, लोक साहित्य होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, इनका प्रमोशन करना, कि जैसे अभी ODUPH चल रहा है, इसका प्रमोशन करना आपके अंडर में आएगा। लोक साहित्य होते हैं, इनको भी डॉक्यूमेंटेशन करना, इनका प्रमोशन करना आपके अंडर में आएगा। जब ऐसे लोग निकलते हैं, जब इन्हीं जैसे लोगों को, जो फोक डांस होते हैं, लोक साहित्य में जब अपना योगदान देते हैं, हस्तशिल्प में योगदान देते हैं, तब इन्हीं लोगों को आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जितने भी हिस्टोरिकल धरोहरें होती हैं, ओके, इनका कंजर्वेशन करना, सांस्कृतिक विरासत होती हैं, इनका संरक्षण करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। जैसे अभी एक काम इसका रहता है कि जो जितने भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या अलग अलग स्टेट से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और मेरा मानना है कि अगर पढ़ाई के लेवल्स देखा है तो ठीक ठाक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, बस टाइपिंग है, ड्राफ्टिंग है, लेटर रिलीज करना, लेटर को आगे पीछे करना, और ये सारे के सारे आपके इसी अंडर में आएगा। कभी अब एज ए कनिष्ठ सहायक आपके और भी काम रह सकते हैं, जैसे जितने कल्चरल इवेंट हैं उनका शेड्यूलिंग करना, गेस्ट की लिस्ट बनाना, कौन कौन गेस्ट आएंगे, ठीक है, आर्टिस्ट जो भी आएंगे उनकी प्रोफाइल को मेंटेन करना, ये आपके अंडर में आ सकता है। ऑफिस की फाइल का मैनेजमेंट करना, सब्सिडीज देना, ये रहेगा। फिर जो भी लेटर आते हैं उनको रिसीव करना, डिस्पैच करना और ऑफिस की कम्युनिकेशन को हैंडल करना, ये आपके अंडर में आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। टू बी ऑनेस्ट, अगर पढ़ाई लिखाई के और के स्तर देखा जाए तो ठीक है, और जो लखनऊ वाले बच्चे हैं वो इस डिपार्टमेंट को ले सकते हैं। ये है 11 से लेकर 20 तक के डिपार्टमेंट के बारे में। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।